Welcome back, dear students. This is Dharamveer Singh, Biology faculty of Shivra Singh Children's Academy. Students, we are discussing about chapter Reproductive Health of class 12th Biology, and so far we have discussed the 3 videos of this chapter, and last video that was totally based on the sexually transmitted diseases. We have discussed bacterial sexually transmitted diseases and viral sexually transmitted diseases, and today I am going to discuss about rest 2 or 3 sexually transmitted diseases. One is candidiasis, another is trichomoniasis, and one is PID. but आज हम डिस्कस करेंगे about trichomoniasis. Second one is candidiasis, and third, last, that is not a disease, that is a severe form of bacterial disease, that are PID. What is pelvic inflammatory diseases? Pelvic inflammatory disorder or pelvic inflammatory diseases. So these 3 things we will discuss today, and after that, if we have time, then we will going to start our next topic or last topic, that is infertility. So what is trichomoniasis? Trichomoniasis mainly caused by the parasite, or we can say that protozoal parasites. तो ट्राइकोमोनियासिस क्या होती है? प्रोटोजोअल पैरासाइट से होने वाला इन्फेक्शन है, दैट इज जनरली इन्फेक्टेड द आउटर वेजाइनल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. बेटा क्या करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वेजाइनल पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं. इन्फेक्शन के बाद बेटा जो इनके सिम्टम्स होते हैं बहुत अर्ली दिख जाते हैं, एंड सिम्टम्स आर, बेटा जो इनके सिंपल सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? इनके अंदर बेटा क्या होगा? ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, ईचिंग, बर्निंग, रैसेस पड़ जाएंगे. बेटा रैसेस पड़ जाएंगे वहाँ पे. इसके अलावा क्या होगा? वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज, एंड दिस डिस्चार्ज इज ऑफ आइदर येलो कलर. बेटा कैसा हो सकता है? येलो कलर का हो सकता है और ग्रे कलर का हो सकता है. वेजाइनल डिस्चार्ज, एंड इन सीवियर कंडीशंस दिस डिसीजेस लीड टू द इनफर्टिलिटी इन द वीमेंस. बेटा अगर ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और तो उसका इलाज नहीं किया जाता है, तो सिंपली क्या होता है बेटा, जो वीमेन के अंदर जाने वाले स्पर्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज उनको सही ट्रैक्ट नहीं मिलता है फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए, या तो जो ओवम निकलता है, ओवम का जो मूवमेंट होता है वो नीचे की तरफ नहीं होता है अगर इन्फेक्शन बहुत ऊपर तक पहुँच जाता है. सो दे इन सीवियर कंडीशंस सिंपली लीड टू द इनफर्टिलिटी इन द केस ऑफ द वीमेंस. नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करेंगे कैंडिडियासिस. बेटा कैंडिडियासिस क्या है? कैंडिडियासिस एक फंगल डिसीज़ है. क्या है? फंजाई से होने वाला एक डिसऑर्डर है. कैंडिडियासिस इज़ अ फंगल डिसऑर्डर, और हम बोल सकते हैं फंगल एसटीडी है, एंड दिस इज जनरली कास्ड बाय द फंजाई ऑफ द ग्रुप ईस्ट. जो बेटा ईस्ट ग्रुप के फंजाई होते हैं उनके थ्रू होता है, मेनली बाय द कैंडिडा. किसके थ्रू बेटा होगा? कैंडिडा के थ्रू होगा. बेटा फंगल इन्फेक्शंस हैं तो इनका भी बहुत जल्दी ही सिम्टम्स दिख जाएगा. सिम्टम्स बिल्कुल ट्राइकोमोनियासिस जैसे ही होंगे, बस यहाँ पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो वाइट कलर का भी हो सकता है. वेजाइनल डिस्चार्ज जो होगा इज ऑफ वाइट कलर. किस बेटा कलर का होगा? ये वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है. वेजाइनल डिस्चार्ज या वाइट कलर, बेटा वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा. इसके अलावा यहाँ पे ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी, बर्निंग होगी, रैसेस पड़ जाएंगे, रेड कलर के रैसेस पड़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है जेनाइटल पार्ट्स के. मेनली बेटा फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन होते हैं और फीमेल्स के अंदर ही जल्दी इनके सिम्टम्स भी दिख जाते हैं. लास्ट में अगर हम बात करें, लास्ट दैट इज PID, pelvic inflammatory diseases. तो बेटा pelvic inflammatory disorder या pelvic inflammatory disease होती क्या है? ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये क्या है? इट इज़ सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है.
ये सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बेटा होता क्या है, अगर किसी फीमेल के अंदर पहले से ही बैक्टीरियल डिसऑर्डर या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या कोई बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और अगर ये सीवियर हो जाती है, मीन्स वेजाइनल रीजन से, बेटा कहाँ पे, अगर किसी फीमेल के अंदर पहले से ही वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन है, वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन है, लेकिन ये सीवियर कंडीशन में जल्दी से इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये इन्फेक्शन ऊपर यूटेरस तक आ गए, यूटेरस तक इन्फेक्शन फैल गया और यूटेरस के बाद बेटा फैलोपियन ट्यूब से लेकर के और कभी कभी ओवरीज तक इन्फेक्शन हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब से लेकर के इन्फेक्शन कहाँ तक आ जाता है, ओवरीज तक। अगर इन्फेक्शन ये ऊपर तक आ गया, देन दिस टाइम दिस बैक्टीरियल डिसीज इज नोन एज द PID, और उस टाइम इस बैक्टीरियल डिसीज़ को हम क्या नाम देते हैं, PID और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। बेटा क्या हो जाता है, अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर की तरफ बढ़ कर के आ जाता है और वो कहाँ, यूटेरस से लेकर के फैलोपियन ट्यूब और ओवरी तक फैल जाता है, this time this bacterial infection is known as PID or pelvic inflammatory diseases. अब बेटा I think we have completed all the sexually transmitted diseases and along with their causal organisms and symptoms. So our next topic and the last topic and most important topic, that is infertility. बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा इनफर्टिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि वहाँ से शॉर्ट आंसर्स बहुत सारे आते हैं। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। What is infertility? If we first set this portion, then what is fertility? Fertility is a phenomena by which a couple able to produce the child or a couple or a female able to conceive. बेटा फर्टिलिटी एक वो फेनोमेना है जिसके थ्रू लोग नए बच्चे प्रोड्यूस कर पाते हैं और प्रॉपरली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, दोज हु हैव हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बट अगर किसी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, दे आर अनेबल टू बी कंसीव, या ऐसा बोल सकते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, नए यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, सच इंडिविजुअल्स आर नोन एज इनफर्टाइल। What they such individuals are known as infertile and this property is known as infertility. तो infertility is simply a process by which a couple unable to be produce young ones. क्या है बेटा, ये वो एक प्रोसेस है या एक ऐसे फिनोमेना है या एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हो जाने के बाद में कपल्स बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ जनरली कॉज इन द मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। ये सिर्फ बेटा फीमेल के अंदर नहीं है, सिर्फ मेल के अंदर नहीं हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, दोनों के अंदर हो सकती हैं, या कभी कभी कुछ केसेस में किसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती हैं। नाइदर मेल और फीमेल अफेक्टेड एनी ऑफ द इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर, दोनों के दोनों किसी भी डिसऑर्डर से बेटा कोई भी डिसऑर्डर उनके अंदर नहीं है, दो दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। कोई डिसऑर्डर ना होने के बाद भी कभी कभी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उसका क्लियर रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता है। सो जनरली इनफर्टिलिटी इज़ ड्यू टू, बेटा जनरली इनफर्टिलिटी किस वजह से हो सकती है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिजिकल का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, आइदर मेल और इन द केस ऑफ फीमेल, या तो बेटा क्या हो सकते हैं, कॉन्जेनिटल हो सकते हैं कि बाय बर्थ वो बच्चे के साथ में आई हो, कुछ ऐसे ड्रग्स बच्चे को दे दिए गए कि उन ड्रग्स ने एक साइड इफ़ेक्ट दिखाया और उनके अंदर ऐसा बोल सकते हैं मेल्स के अंदर स्पर्म बनना बंद हो गया, या उनके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या सेम फीमेल के अंदर कुछ ऐसा हो गया, ओवम नहीं बन रहा है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि स्पर्म आते हैं तो मूव नहीं कर पा रहे हैं, या वाइबिलिटी ख़त्म हो जा रही है, या मेल के स्पर्म की फैगोसाइटोसिस हो जा रही है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। कुछ लाइफ स्टाइल भी हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल डिसीजेस, कुछ लाइफ स्टाइल भी ऐसी हो सकती है। लाइफ स्टाइल मीन्स ये है कि कोई अल्कोहलिक है, स्मोकर है,
जो बेटा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर काइलेमाइक्रोन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। काइलेमाइक्रोन एक्यूमुलेट होने से होता है क्या, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, या प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाती है। लाइफ स्टाइल के साथ साथ में बेटा क्या हो सकता है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि मेल के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं उनका मेल का बॉडी फॉरेन समझ रहा है। ऑटो इम्यून का मतलब बेटा ये होता है, या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि मेल के अंदर जो स्पर्म बने उन स्पर्म को हमारी ही बॉडी ने क्या समझा, फॉरेन एजेंट। हमारी ही बॉडी ने उनको फॉरेन एजेंट समझा और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सच टाइप ऑफ डिसीजेज आर नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इनको बेटा ऑटो इम्यून डिसीजेज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल। कुछ साइकोलॉजिकल मीन्स स्ट्रेस वगैरह। बेटा क्या है, आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द इनफर्टिलिटीज, साइकोलॉजिकल और स्ट्रेस। बेटा क्या है, स्ट्रेस जो अगर ज़्यादा लेंगे तो नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस होगा बॉडी के अंदर। अगर नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर oogenesis रेगुलरली या टाइम, जो पार्टिकुलर टाइम होता है उस टाइम पे नहीं हो पाएगी। जनरली फीमेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो टाइम होता है उसमें बहुत सारा इम्बैलेंस हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो प्रॉपर नहीं है। अगर इन दोनों के साथ में प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं होती है बेटा तो क्या होगा, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होना चाहिए, ओवम को ओवरी से बाहर आना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बाहर आया नहीं तो फ्यूज़न होने का चांस बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। सो दीज आर सम फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर बेटा डॉक्टर स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में दे सिंपली गो फॉर द मेडिकेशन ऑफ सच पेशेंट। क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट के मेडिकेशन के लिए जाते हैं। एंड इफ़ द कंडीशंस आर नॉट करेक्टेड बाय द मेडिसिन्स, बेटा अगर ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं इनको मेडिसिन से भी सही नहीं कर पाते हैं, देन दे सिंपली सजेस्ट द सच कपल्स टू गो फॉर आर्ट। किसके लिए बेटा, आर्ट। What are the art? बेटा आर्ट क्या है, आर्ट आर assisted reproductive technologies। assisted reproductive technologies for such couples that are unable to be reproduce। बेटा ऐसे कपल के लिए हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे हैव सम डिसऑर्डर्स और दे डोंट हैव वेल फंक्शंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या तो उनके अंदर कुछ डिसऑर्डर हैं या तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो वेल फंक्शनल नहीं हैं। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सम आर्ट्स और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक IVF, GIFT, all things that we discussed here today. Okay, but one thing I want to explain here also, male as well as females have some special type of complexions by which they are unable to be we can say that conceive। बेटा क्या होता है, मेल या फीमेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं एक बार। 1 सेकेंड बेटा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं देखते हैं। प्रॉब्लम्स इन, पहले बेटा हम बात करेंगे मेल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एक तो हो सकता है लो स्पर्म काउंट। लो स्पर्म काउंट को बेटा साइंटिफिकली हम नाम देते हैं ऑलिगो स्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, दोज पर्सन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म। बेटा वो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं बट दे डोंट प्रोड्यूस एज मच अमाउंट दैट इज रिक्वायर फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। जो एग के फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का अमाउंट रिक्वायर है उतना अमाउंट उनके अंदर प्रोड्यूस होकर के नहीं आ पा रहा है।
सच कंडीशन इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। अगर बेटा सेकंड कंडीशन की बात करें तो नो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। एक वो कंडीशन होती जहाँ पे स्पर्म बनते ही नहीं है, दिस कंडीशन इज नोन एज एजो, क्या बोलते हैं इसको, एजोस्पर्मिया। जहाँ पे बिल्कुल स्पर्म बनते ही नहीं है, दैट कंडीशन इज नोन एज एजोस्पर्मिया। एल्गोस्पर्मिया बेटा ओलिगोस्पर्मिया का क्या है कि डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन का यूज़ करके पेशेंट के अंदर फिर से एक प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस या प्रॉपर लेवल पे स्पर्म काउंट को लाने का कोशिश करते हैं, बट एजोस्पर्मिया के अंदर ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक जो ऐसे पर्सन जिनको एजोस्पर्मिया हो चुका है उनका मेडिसिन के थ्रू उनका इलाज किया जा सके। और बेटा हो सकता है थर्ड अगर हम बात कर सकते हैं, देन इट इज़ वेरिकोसील। बेटा क्या हो सकती है, वेरिकोसील। वेरिकोसील बेटा क्या होती है, कभी कभी कुछ ये बहुत कॉमन है वेरिकोसील, जिसमें 40% लोग जिनके अंदर इनफर्टिलिटी है तो उनके अंदर वेरिकोसील देखने को मिलता है। वेरिकोसील में होता क्या है बेटा, जो स्क्रोटम एरिया है या टेस्टिस के चारों तरफ का एरिया है जो उसके अंदर का, या मेनली जो एपिडिडाइमिस वगैरह है, वहाँ पे क्या होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सूजन, ऐसा स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। स्वेलिंग आने से होता क्या है, प्रॉपर अमाउंट में स्पर्म बनते नहीं हैं, अगर बनते भी हैं तो वो प्रॉपर अमाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करे जा सकते। अगर बेटा प्रॉपरली वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, देन व्हाट हैपेंस, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म टू द ओवम इज रिड्यूस। तो बेटा होता क्या है, उस केस में स्पर्म का ओवम के साथ में फ्यूज़न का चांस वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा बेटा अगर और हम बात करें तो स्ट्रेस हो सकता है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या होता है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस से बेटा क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में हाइपोथैलेमस के अंदर से FSH नहीं निकलेगा, LH नहीं निकलेगा, तो प्रॉपर अमाउंट में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, स्पर्म नहीं बनेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं मेल्स के अंदर। अगर हम बेटा बात करें फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल के अंदर भी बेटा जो सबसे कॉमन है वो ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या हो जाता है इन फीमेल्स। अगर बेटा हम फीमेल्स की बात करें कि फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जो मेन प्रॉब्लम है ये है ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है बेटा, बहुत कंडीशन में ये देखा गया है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, क्या होता है बेटा, जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यहाँ पे कभी कभी होता क्या है, फैट डिपोजिशन की वजह से या सेल्स का एक्स्ट्रा डिपोजिशन की वजह से ये ब्लॉक हो जाती हैं। फैट डिपोजिशन की वजह से क्या होता है बेटा, ये ब्लॉक हो जाती हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई लेकिन ओवरी फंक्शनल है, यहाँ से ओवम निकलता है, ओवम निकलने के बाद यहाँ तक आता भी है, लेकिन जहाँ पे इसको फ्यूज़ करना है यहाँ से निकल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, या तो स्पर्म यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा क्या होगा, यहाँ पे फ्यूज़न नहीं होगा, और फ्यूज़न नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। सो दिस इज़ द वी कैन से दैट प्रॉब्लम इन द केस ऑफ द फीमेल्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। सेकंड अगर हम बेटा बात करते हैं फीमेल्स के अंदर, तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल भी हो सकती है। हार्मोनल का मतलब ये है बेटा कि कभी कभी मैक्सिमम कंडीशन में देखा गया है कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाना, मतलब थायरॉक्सिन का लेवल घट जाना। क्या होता है, TSH का लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, वो इसलिए क्योंकि थायरॉक्सिन जितना चाहिए होता है उस अमाउंट में नहीं निकल पाता है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। यहाँ पे देखें LH और FSH, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, LH और FS का लेवल भी इम्बैलेंस हो जाता है। उससे बेटा क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है, प्रॉपर टाइम पे ओवम का ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो भी फ्यूज़न का चांस बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है।
तो बेटा ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मेल के अंदर और फीमेल्स के अंदर. इफ़ डॉक्टर्स आर अनेबल टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम्स दे सिंपली सजेस्ट सच कपल्स टू गो फॉर ART. बेटा किसके लिए? ऐसे लोगों को डॉक्टर बेटा किसके लिए सजेस्ट करेंगे? टू गो फॉर ART और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़. अब बेटा हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के अंदर सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द IVF. Okay, now we will going to discuss about ART or assisted reproductive technology. These technologies help to those couples that are unable to be conceived. Means this technology is totally based on the in vitro fertilization. बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर. और इन विट्रो का मतलब ये है, हियर वी यूज अ टर्म इन विट्रो. इन विट्रो, इन विट्रो मीन्स इन artificial condition. In artificial conditions means we do something in lab conditions or control condition or in artificial conditions, same condition that are present in the living system. बेटा क्या होता है? वो सारी की सारी कंडीशन जो लिविंग सिस्टम के अंदर होती हैं, ऐसा ही इन्वायरमेंट हम लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं. एंड सच कंडीशन और सॉरी सच टेक्नोलॉजी इज नोन एज इन विट्रो टेक्नोलॉजी. क्या बेटा नाम देते हैं? इन विट्रो टेक्नोलॉजी. और एक बेटा यहीं पे वर्ड आता है इन विवो. इन विवो का मतलब होता है इन और इनसाइड. इनसाइड नेचुरल कंडीशंस और नेचुरल इन्वायरमेंट. बेटा यहाँ पे तो दो वर्ड हमने देखे. एक इन विट्रो जो लैब कंडीशंस में या आर्टिफिशियल कंडीशंस में जो काम करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन विट्रो. और इन विवो, इन विवो बेटा वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम नेचुरल कंडीशंस में, या वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम नेचुरल कंडीशंस में ही वो वर्क करते हैं. सो आर टोटली बेस्ड ऑन द इन विट्रो टेक्नोलॉजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अबाउट IVF. किसकी बेटा बात करेंगे? IVF. मोस्ट कॉमनली यूज आर्ट इज IVF. बेटा जनरली इसको बहुत पहले तक एक कॉमन नाम से जाना जाता रहा, डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी. बेटा किस नाम से इसको जाना जाता रहा? टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं है कि बेटा कि यहाँ पे बेबी कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर डेवलप होगा, ऐसा नहीं है. The simply fusion of male and female gametes takes place in petri dishes or test tubes inside the lab. इसका मतलब ये है कि बेटा जो मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूज़न हुआ था वो फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर ना हो करके लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो पेट्री डिश के अंदर कराया गया था. ये पूरी टेक्नोलॉजी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो बेटा क्या होता है, अगर इसका प्रोसीजर देखें तो वन सेकेंड, अगर हम इसका प्रोसीजर देखते हैं, अगर बेटा इसका प्रोसीजर देखते हैं सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक फुल बोर्ड. बेटा क्या होगा, यहाँ पे हमको पूरे के पूरे बोर्ड पे इसको समझाना पड़ेगा एक साथ में ही. ओके, अगर यहाँ पे हम IVF की बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द स्टेप फर्स्ट की बात करें, इन स्टेप फर्स्ट वी रिक्वायर्ड अ मेल दैट इज़ आइदर हस्बैंड ऑफ अ फीमेल और अ डोनर एंड अ फीमेल. बेटा ये फीमेल क्या हो सकती है, या तो ये वाइफ हो सकती है या तो ये डोनर भी हो सकती है. क्या डोनेट करेगा? ओवम. यहाँ पे बेटा क्या होता है, मेल के अंदर से हम क्या करते हैं, सिंपली स्पर्म कलेक्ट करते हैं. स्पर्म कलेक्ट करने के बाद बेटा क्या करते हैं, इनका हाई स्पीड क्या करते हैं, हाई स्पीड प्योरीफिकेशन करते हैं.
जिससे क्या होता है बेटा, सबसे अच्छे जो स्पर्म होते हैं वो हमको मिल जाते हैं। वी कलेक्ट गुड स्पर्म्स, जो सबसे अच्छे स्पर्म होंगे उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर फीमेल के अंदर बेटा क्या होगा, फीमेल केस में क्या होता है, डॉक्टर्स प्रोवाइडेड सम स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन बाय विच देयर ओवम वी कैन से दैट मेच्योर अर्ली। बेटा क्या हो, इनका ओवम कुछ पहले मेच्योर कर जाए, पर्टिकुलर जो टाइम होता है मेच्योरिटी का उससे कुछ पहले मेच्योर कर जाए, और उसके बाद क्या होता है, ओवम मेच्योर होने के बाद में डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक सिंपल से ऑपरेशन या सिंपल से सिजेरियन के थ्रू, जिसको हम नाम देते हैं फॉलिकुलर एस्पिरेशन के थ्रू ओवम कलेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, या ओवम रिमूव कर लेते हैं, रिमूव ओवम। और यहाँ पे होता क्या है बेटा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यूज़ करते हैं डॉक्टर। इससे क्या होता है, फीमेल की ओवरीज के अंदर एक से ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस होते हैं। क्या करते हैं, प्रोवाइडेड FSH so that produces more than one ovum। बेटा क्या होता है, फीमेल्स को FSH प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर, जिससे क्या होता है, वो एक से ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस करती हैं। वाई बेटा, एक से ज़्यादा ओवम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये टोटली आर्टिफिशियल कंडीशन है, और आर्टिफिशियल कंडीशन में ये ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम पार्टिकुलर स्पर्म एक पार्टिकुलर ओवम को फर्टिलाइज कर ही दे जा करके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो दैट डॉक्टर्स आर नॉट टेकिंग टू रिस्क। बेटा क्या होता है, डॉक्टर यहाँ पे कोई रिस्क लेने के लिए नहीं जाते हैं, देन सिंपली प्रोड्यूसेस मोर देन वन ओवम। और बेटा क्या होता है, पैटी डिश में या टेस्ट ट्यूब में एक से ज़्यादा ओवम को लेते हैं। ओके बेटा, अब इन ओवम को रिमूव कर लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, दीज ओवम्स आर टेकन इनटू द पैटी डिस्क। क्या होगा बेटा, एक पैटी डिस्क के अंदर और टेस्ट ट्यूब के अंदर इन ओवम को लिया जाएगा। नाउ दिस ओवम्स आर इंसेमिनेटेड। अब बेटा क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा या इनका फ्यूज़न होगा, इंसेमिनेशन। एंड आफ्टर दैट इंसेमिनेशन इट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट जाइगोट इज़ फॉर्म। बेटा क्या होगा, फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, एक सिंगल जाइगोट नहीं बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। और शायद कभी कभी ऐसा हो कि फ्यूज़न हो ही ना, एक भी जाइगोट ना बने। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा क्या था, एक हमको मेल का रिक्वायरमेंट था, एक फीमेल का रिक्वायरमेंट था। मेल हस्बैंड भी हो सकता है या कोई डोनर भी हो सकता है, सेम फीमेल के साथ भी कंडीशन है। ये फीमेल क्या हो सकती है, वाइफ हो सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन की, या कोई डोनर हो सकती है। मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और फीमेल से पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, पर्टिकुलर प्रोसीजर का यूज़ करके ओवम रिमूव करे जाते हैं। दोनों का आर्टिफिशियल कंडीशन में, लैब कंडीशन में, टेस्ट ट्यूब या पैटी डिशेस के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इंसेमिनेशन के बाद बेटा जो जाइगोट बनता है, इसका दो फेट होगा। देखो बेटा, जाइगोट अगर ये जाइगोट, पहली बात तो यह है कि जाइगोट को 3 से 4 दिन तक लैब में ही रखा जाता है और उसके बाद एग्जामिन किया जाता है। इफ़ दिस जाइगोट इज 8 सेल्ड, अगर बेटा ये जाइगोट 8 सेल्ड है, मीन्स 8 ब्लास्टोमियर बने हुए हैं, देन इट सिंपली गो फॉर जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो बेटा इस बने हुए जाइगोट को क्या करते हैं, सिंपली इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। 8 सेल है तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू फैलोपियन ट्यूब। बेटा अगर ये जो जाइगोट बना था ये 8 सेल का ही है, तो 8 सेल तक का है, तो बेटा इसको कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। एंड कंडीशन इज नोन एट जिफ्ट जाइगोट, क्या नाम देते हैं बेटा इसको, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एंड
एंड इफ दिस जाइगोट इज मोर देन 8 सेल, बेटा क्या है, अगर ये जाइगोट कितना हो गया है, मोर देन 8 सेल, 8 सेल, देन इट सिंपली ट्रांसफर टू द, बेटा तब इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर, देन ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं इसको, ट्रांसफर टू यूटेरस, तब बेटा इसको किसके अंदर, यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, और तब बेटा इसको क्या नाम देते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो बेटा हमने देखा जो IVF के थ्रू जाइगोट, द जाइगोट दैट इज डेवलप्ड थ्रू IVF, इसको 3 से 4 दिन के लिए लैब कंडीशन में ही रखेंगे। आफ्टर दैट डॉक्टर एग्जामिन दैट द पर्टिकुलर जाइगोट इज अप टू 8 सेल और मोर देन 8 सेल। अगर बेटा 8 सेल तक का ही है, दे सिंपली ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो बेटा क्या करते हैं, इसको सिंपली कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे देखिए आप, होगा क्या, दिस इज एंडोमेट्रियम, थिक एंडोमेट्रियम, दिस इज ओवरी एंड दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैम्ब्री। बेटा तो क्या करेंगे, जाइगोट को सिंपली यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, उससे होगा क्या बेटा, ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ चलेगा और अपने आप कहीं ना कहीं पे इम्प्लांट कर जाएगा। क्या होगा बेटा, अपने आप जो यहाँ पे ब्लास्टोसील बन जाएगी, ब्लास्टोसील बनने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप इम्प्लांट कर जाएगा। उससे क्या होगा, जो कनेक्शन बनेगा, जो इसका प्लेसेंटा बनेगा, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर ये बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अब सही से मूव नहीं कर सकता है, अगर सही से मूव नहीं कर सकता है, मोर देन 8 सेल हो चुका है, देन डॉक्टर्स गो फॉर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, जिसको हम IUT बोलते हैं। तो बेटा जिफ्ट और IUT बहुत बार पूछे जाते हैं, IVF भी बहुत बार पूछा गया है। आई थिंक दिस टॉपिक इज टोटली क्लियर एंड नाउ वी गो फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। बेटा अब हम काहे की बात करेंगे, अबाउट गैमेट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जिसको हम जिफ्ट बोलते हैं, GIFT। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जिफ्ट। एक मिनट, okay, so our last topic is GIFT। बेटा इसको हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर दोज फीमेल्स, that are unable to produce ovum। बेटा जो ओवम तो नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बट able to sustain ovum and provide conditions for fusion of ovum with sperm। बेटा ऐसे फीमेल के लिए इसका यूज़ करते हैं कि वो खुद ओवम तो नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल उनके फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई हम ओवम ला के डाल दें तो क्या होगा, उनके ऐसा बोल सकते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो सारी कंडीशंस प्रेजेंट हैं
जो इस ओवम को सरवाइव होने देंगी, और अगर वहाँ पे स्पर्म आएगा तो वहाँ पे फ्यूज़न भी हो जाएगा, और फ्यूज़न के बाद पार्टिकुलर जाइगोट का इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। सो इट इज़ फॉर दोज फीमेल्स, बेटा क्या है, ये उन फीमेल्स के लिए है जो पर्टिकुलर ओवम को तो नहीं प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कोई हम आर्टिफिशियली ओवम डालते हैं उसके बाद से सारी प्रोसेस नॉर्मल हो जाती हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और सिंपली ओवम इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं। अगर अगली कंडीशन बेटा हम यहाँ पे देखें तो एक कंडीशन और है जो हमारी NCERT ने दिया है, ICSI। इसको बेटा हम नाम देते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या होता है बेटा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इट्स फॉर दोज फीमेल्स, और वी कैन से दैट इट्स अ वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी। बेटा इस यूनिक टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है, अगर एक एग और ओवम है डॉक्टर्स के पास में, and this ovum is surrounded by zona pellucida from outer side and internally it have the cytoplasm। और फिर बेटा क्या है, ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, या ऐसे कपल्स हैं जो चाहते हैं उनका ही एग और उन्हीं के स्पर्म से फ्यूज़ करे। अब एग तो फीमेल्स के अंदर नॉर्मली बन रहा है, बट मेल कैसा है, ओलिगोस्पर्मिक है। मेल बेटा कैसा है, ओलिगोस्पर्मिक है। स्पर्म का वो अमाउंट जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, बहुत कम स्पर्म बन रहे हैं। तो होता क्या है, इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप के इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। बेटा किसका यूज़ करेंगे, एक स्पेशल टाइप के इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। और इस इंजेक्शन के थ्रू होता क्या है, इस इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को सीधे सीधे बेटा कहाँ पे, ओवम के साइटोप्लाज्म में ही छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, इंजेक्शन के अंदर स्पर्म को फिल करते हैं। बेटा क्या करेंगे, इंजेक्शन के अंदर स्पर्म को लेंगे और इसको क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जा कर के छोड़ देंगे। तो इन इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर छोड़ दिया जाता है। दैट्स वाई दिस कंडीशन इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मीन्स ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्शन की हेल्प से स्पर्म की एंट्री करवा देना ही बेटा क्या कहलाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ऐसा इंजेक्शन जो स्पर्म की एंट्री डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में करवा देगा। ओके, एंड लास्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल। जो बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर द दोज मेल्स, बेटा ये ऐसे मेल्स के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया दैट हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ इम्पोर्टेंसी। बेटा इनके अंदर कुछ ऐसी इम्पोर्टेंसी है दैट दे हैव और दे आर अनेबल टू बी डिलीवर देयर स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बेटा उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अपने स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाना इंसेमिनेशन कहलाता है। एंड दे आर सिंपली डन बाय द मेल जेनाइटेलिया और मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बट अगर कोई मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ये एबल नहीं है कि फीमेल के अंदर अपने स्पर्म को इंसेमिनेट कर पाए, देन डॉक्टर सिंपली गो फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसे मेल के अंदर बेटा क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं या उनके कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जिससे वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। देन डॉक्टर सिंपली गो फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू बेटा क्या करते हैं, इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है। दैट्स वाई द टेक्नोलॉजी इज नोन एज IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बेटा क्या नाम देते हैं,
इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी डॉक्टर सिंपली, बेटा इसको क्या नाम देते हैं, IUI। इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से डॉक्टर क्या करते हैं, मेल के स्पर्म को डायरेक्टली यूटेरस के अंदर आर्टिफिशियली इंजेक्शंस की हेल्प से इंसेमिनेट कर देते हैं, या आर्टिफिशियली स्पेशल टाइप के जो इंसेमिनेटर होते हैं उनकी हेल्प से फीमेल के यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट कर देते हैं। दैट्स वाई दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। So students, we have discussed all the technologies of ART or assisted reproductive technologies by which those couples are become we can say that parents that are unable to be produce young ones। बेटा ये उन सारे पेशेंट की या उन सारे कपल्स के लिए थी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, नया बेबी डेवलप नहीं करवा पा रहे थे। सो वी हैव डिस्कस टुडे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसके अंदर बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और जाइगोट इनसाइड यूटेराइन ट्रांसफ़र। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और लास्ट में हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसके अंदर एक वर्ड आया था IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसके अंदर ये ऐसे मेल्स के लिए टेक्नोलॉजी होती है जो इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं, सिंपली इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कुछ ऐसे उनके अंदर प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, इसके होते हुए वो फीमेल के अंदर अपने स्पर्म को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल इन टेक्नोलॉजीज़ का भी बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन किया है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, and in the next video I will discuss about all the questions that are asked in the CBSE board and also in the competitive examination. Thank you dear students for watching my video.